नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया में। आज के इस वीडियो में हम लोग किसी भी एलिमेंट का वैलेंसी को कैसे निकालेंगे उसका ट्रिक भी देखेंगे और लॉन्ग टर्म से कैसे निकालेंगे। बस शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर आप केमिस्ट्री को मजबूत करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए वरदान साबित होगा। यह वीडियो को आपको देखना पड़ेगा, एकदम शुरू से अंत तक देखिए अगर आप वैलेंसी निकालने के लिए जानते हैं। साथियों, याद होगा कि जब आप आवर्त सारणी देखते होंगे, आवर्त सारणी की बात करते होंगे, पीरियोडिक टेबल की बात करते होंगे, आवर्त सारणी को ही इंग्लिश में पीरियोडिक टेबल कहते हैं बच्चा। इसी को क्या कहते हैं? पीरियोडिक टेबल। अगर आप साथियों पीरियोडिक टेबल जानते होंगे तो पीरियोडिक टेबल में कई बार हमने आपको ट्रिक बताया था, ऊपर से नीचे यानी वर्ग में एलिमेंट को कैसे याद करना है या आवर्त में कैसे याद करना। उधर से कहता है सर वर्ग क्या होता है? तो जानिए, इस तरह का जो लाइन होगा ना, इसको हम लोग वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। और इस तरह का जो लाइन होगा ना सर जी, इसको हम लोग बोलते हैं आवर्त। क्या बोलते हैं? आवर्त। उतनी सा पीछे वाला बोल रहा है कि सर इंग्लिश में बताइए दीजिए। वर्ग को साथियों बोलते हैं ग्रुप और आवर्त को बोलते हैं पीरियड। और ये भी जान लो भैया, वो ग्रुप आपका 18 होता है, पीरियड आपका 7 होता है। आधुनिक आवर्त सारणी के अकॉर्डिंग अभी हम बता रहे। अब क्या है कि आपको जब वर्ग वाइज आप याद करेंगे तो आपको पता होगा कि वर्ग एक में कौन कौन एलिमेंट था। याद होगा, वर्ग एक मैंने आप लोगों को बताया था, इसका नाम क्षारीय धातु है। कौन धातु है? बोलो। क्षारीय धातु। बोलो ना हो भैया, का धातु? क्षारीय धातु। इसको हम ट्रिक, इसमें हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है, रुबिडियम है, सीजियम है और आपका क्या है? फ्रांसियम है। थोड़ा सा इसको ऊपर कर दूं, क्या है भाई? फ्रांसियम है, FR। इसी को ट्रिक के माध्यम से आप याद किए होंगे। हे माने हाइड्रोजन, हे ली ना एक लड़की है जिसका नाम हेलिना है, तो कहते हैं हेलिना करे रब से फरियाद। क्या कहते हैं? हेलिना करे रब से फरियाद। अब भाई साहब तरी आप बताओ, हेलिना करे रब से फरियाद। अब एक बार सबका वैलेंसी एक, आपको मैं ट्रिक बता रहा हूं, सबका बैलेंस एक, तो इसे आपको याद करेंगे तो आराम से याद कर लेंगे। या आप ऐसे चलो, वर्ग 2 की बात करें, ग्रुप 2 की बात करें, ग्रुप 2 हिंदी में बोलेंगे वर्ग 2। अगर वर्ग 2 की बात कीजिएगा तो इसमें है बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है और रेडियम है। ये एलिमेंट है। ये बेरिलियम है, ये मैग्नीशियम है, ये कैल्शियम है, ये स्ट्रोंशियम है और ये बेरियम है, ये रेडियम है। सबका नाम भी जान गए। अब इसको कहते हैं बेटा, ट्रिक देखिए, मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बाप राजी कै बार? 2 बार। यानी वैलेंसी सबका 2 हो गया। यानी इस वर्ग में जो भी एलिमेंट है सबका वैलेंसी 2 है। तो ऐसे ट्रिक करके तो हम पहले बार कई बार बताए हैं सर। तो दूसरा भी ट्रिक जान लीजिए, आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखना होगा। क्या सीखना होगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। उससे पहले भी कुछ बेसिक बात आपको सीखना होगा, ये कि मान लीजिए कोई तत्व है, कोई एलिमेंट है, ध्यान दीजिएगा, कोई एलिमेंट है, अगर उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन, कौन इलेक्ट्रॉन? बोलिए, संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन को इंग्लिश में बोलते हैं वायलेंस इलेक्ट्रॉन। कौन इलेक्ट्रॉन बोलते हैं? वायलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर किसी तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी वायलेंस इलेक्ट्रॉन, वायलेंस इलेक्ट्रॉन होता क्या है? तो किसी तत्व के बाहरी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होता है वही तो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। किसी तत्व के बाहरी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होता है वही क्या होता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर किसी एलिमेंट का, अगर किसी तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 हो, 2 हो, 3 हो, तो वो इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा सर जी? त्याग करेगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। जो इलेक्ट्रॉन जो मतलब त्याग कर देगा। और त्याग करने से आप याद रखना उस पर प्लस चार्ज आती है। पहला बात सीख गए। 1 2 3 वाला क्या करेगा? त्याग करेगा। क्यों त्याग करेगा? क्योंकि उसको स्टेबल होना है, नोबल गैस की तरह बनना है। उसके बाद अगर किसी का संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 हो, 6 हो, 7 हो, वह इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? ग्रहण करता है। क्या करता है सर जी? ग्रहण करता है, यानी गेन करता है। और गेन करने से निगेटिव चार्ज होता है। अब उधर से बोला सर 4 वाला क्या करेगा? तो 4 वाला सर जी साझेदारी करता है।
4 वाला क्या करता है, साझेदारी करता है। अब देखो भैया यहां पर ये बात समझ में आ गई, अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 है त्याग करेगा, 5 6 7 वाला ग्रहण करेगा और 4 वाला क्या करेगा, साझेदारी करेगा, करेगा ना। अब क्या करेंगे, जब आपको संयोजकता निकालना है, क्या निकालना है, संयोजकता, यानी आपको निकालना है वैलेंसी, आपको सीखना है वैलेंसी। अगर आपको संयोजकता निकालना है तो इसको करना क्या होगा, ध्यान दीजिए। अरे मच्छर का आप भी सीखने आए हैं क्या, इसको करना क्या है, देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर 1 2 3 है, संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर 1 2 3 है तो उसका वैलेंसी भी देखिए क्या होगा। अगर किसी तत्व का VALENCY, अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 है तो वैलेंसी भी 1 होगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 है तो वैलेंसी भी 2 होगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 है तो वैलेंसी भी 3 होगा। अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 है, 6 है, 7 है तो 8 में से 5 घटाओ तो क्या हो जाएगा 3, 8 में से 6 घटाओ हो जाएगा 2, 7 में से 8 में से 7 घटाओ कितना 1, और जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 है उसकी संयोजकता 4 होगी, क्योंकि 8 में से 4 को माइनस करोगे तो 4 बचेगा। ये बात आप समझ गए। अब आइए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर हम लोग कैसे जानेंगे इसका बैलेंसी कितना होगा, देखिएगा। तब बाद में हम आपको ट्रिक भी बताएंगे सबका एक तरफ से। जैसे मान लिया जाए कार्बन है, कार्बन का परमाणु संख्या भैया कितना 6 होता है। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे कहोगे 1s2 2s2 2p2, यानी S वाला सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरता है, P वाला सब सेल में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन भरेगा और D वाला में 10 भरता है। तो यहाँ S वाला था 2 भर दिए, S वाला था 2 भर दिए, तो हमको टोटल भरना था 6, तो 4 भर चुका था। अब P में 6 इसलिए नहीं दिया कि मेरे पास अवेलेबल इलेक्ट्रॉन नहीं था, तो यहाँ पर 2 दे दिया। अब देखिए क्या है, इसको बोलते हैं K सेल और इसको बोलते हैं L सेल। K सेल में साथियों 2 इलेक्ट्रॉन है, L सेल में कितना 4 इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे बाहरी कक्षा ये हुआ, सबसे बाहरी कक्षा ये हुआ, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो 4। तो सबसे बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। सबसे बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को ही संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो बताइए संयोजी इलेक्ट्रॉन निकल गया 4, कितना निकल गया 4। अब संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 निकला तो संयोजकता के लिए आपको कुछ नहीं करना, मोने मन भी कर सकते थे। बैलेंसी भी अगर निकालना हो, हाँ, तो भैया 8 में से माइनस कर देना 4 को, जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है, तो हो जाएगा कितना 4, यानी कार्बन की संयोजकता 4 होती है। और वैसे भी कार्बन आपका वर्ग 14 का एलिमेंट है, वर्ग 14 का है, ग्रुप 14 का है। इसमें कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टीन है, लेड है, Fl है। ये सभी तत्व कहते हैं कहे शिव जी सुनो पार्वती, कै बार 4 बार, या ऐसे बोल सकते हैं कार्तिक श्री गणेश शंकर पार्वती या फ्लाइट पकड़े 4 बार। वैलेंसी सबका हो गया 4। यानी आप किसी भी तरह से वैलेंसी को याद करिए, चाहे आप ट्रिक के माध्यम से याद कीजिए, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल कैसे याद करिए, सीधा से निकल जाएगा। जैसे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं नाइट्रोजन वाला। नाइट्रोजन का भैया होता है 7, क्या होता है 7, परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर। तो कहता है एटोमेटिक नंबर, नहीं एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर 7 होता है। 7 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है सब सेलों में, तो हम लोग कहेंगे 1s2 2s2 2p3 हो जाओ फ्री। नहीं तो देखिए कैसे, तो देखो इसको बोलते हैं K सेल, इसको बोलते हैं L सेल। K सेल में कितना इलेक्ट्रॉन 2, L सेल में कितना 5 है ना। तो इसके बाहरी कक्षा, ये जो बाहरी कक्षा है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है साथियों, 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन हम लोग कहेंगे 5, संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 5, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 5। अब जब संयोजकता निकालोगे, वैलेंसी निकालोगे, तो 8 में से 5 घटा दो, हो जाएगा 3। और वैसे भी इसको ग्रुप वाइज अगर आप याद करते हैं तो आप वर्ग 15 में नाइट्रोजन प्रेजेंट है। कहां प्रेजेंट है, वर्ग 15 में। और वर्ग 15 में ऐसे N से नेहा, P से पूजा, AS बढ़िया, सब बीमार हुई, कै बार भैया, तो 3 बार, यानी सब का वैलेंसी 3। संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 होगा,
लेकिन संयोजकता कितना होगा, 3 होगा। कैसे होगा, तो हमने आपको यहां पर बताया अभी, अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन भैया 1 होगा तो संयोजकता भी 1 होगा, अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 होगा संयोजकता भी 2 होगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर 3 होगा तो संयोजकता भी 3 होगा। अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 है तो 8 में से 5 घटा दो 3, 8 में से 6 घटा दो 2, 8 में से 7 घटा दो 1, और 4 वाला को 8 में से 4 घटा दो 4। ऐसे भी निकाल सकते हैं, या आप ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। वर्ग 1 में हाइड्रोजन है, हेलीना, हाँ, करे रब से फरियाद, ठीक। दूसरा में कहेंगे बेटा मांगे, कार स्कूटर, बाप रोए, 2 बार सबका 2। फिर कहेंगे बोरॉन बैगन आलू गाजर और इन थैला 3, इसका बैलेंसी 1, इसका बैलेंसी 2, इसका 3। कहे शिव जी सुनो पार्वती, पार्वती जी सुन नहीं रही है 4 बार, है ना। एन से नेहा, पी से पूजा, एस बढ़िया, सब बीमार, है ना, इसका कितना बैलेंसी 3। बैलेंसी 4 से ज्यादा नहीं होता। ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेल्यूरियम है, पोलोनियम है, ओल्ड बोलो, ओल्ड स्टाइल से टीपीओ कई बार, 2 बार। फिर कहेंगे फिर कल बाहर आई अंटी, फिर कल बाहर आई अंटी 1 बार, यानी अंटी आ गई 1 बार। यानी आप कई तरीके से वैलेंसी को याद कर सकते हैं। अगर वैलेंसी याद है तो किसी भी यौगिक का रासायनिक सूत्र, यानी कोई भी कंपाउंड दे दे, कोई भी कंपाउंड दे दे, आप उसका रासायनिक सूत्र आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे मान लो भाई हमको दे दिया सोडियम क्लोराइड लिखने, कह दिया कि सर जी सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, तो हम ये जानते हैं कि सोडियम का संकेत क्या होता है। सोडियम का संकेत Na लिख दिया और क्लोराइड का लिख दिया Cl, बोलो लिख दिया। अब सोडियम का बैलेंसी 1, क्लोरीन का 1, दोनों का सेम है तो हम लिख देंगे NaCl, तो सोडियम क्लोराइड का सूत्र हो गया क्या, NaCl। लेकिन अगर कोई पूछ दिया सोडियम कार्बोनेट का क्या होगा सर, सोडियम कार्बोनेट का क्या होगा, सोडियम का संकेत Na, कार्बोनेट का CO3, सोडियम का 1, इसका 2, इसका 2 यहां चला जाता है, इसका 1 यहां हो जाएगा Na2CO3। यानी जब वैलेंसी अलग अलग रहेगा तो इंटरचेंज कर देते हैं, और जब वैलेंसी सेम रहता है तो कुछ नहीं करते। तो संयोजकता यानी वैलेंसी का बहुत सारा काम है केमिस्ट्री में, तो वैलेंसी को आप निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के, या आप ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। तो मैं बहुत जल्द आपको एक और वीडियो लेकर आ रहा हूं, बहुत आसान सा वीडियो है, जरूर देखना। अगर आपको ये समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो लास्ट में एक बार और बताते हैं, कि जाते जाते एक और बता देते हैं। आप ही लोग बताओ, कोई कहा कि सर फास्फोरस का निकाल के दिखाइए। फास्फोरस का परमाणु संख्या होता है 15, एटॉमिक नंबर 15। अब 15 इलेक्ट्रॉन को भरना है, भर दे। इन्हें देखो, इन्हें उन्हें देखने, हरा पीला ब्लू देखने से कोई काम ना चली, काम का चली, पढ़ना है। इसीलिए कहते हैं चलते समय रोड पर और पढ़ते समय बोर्ड पर ध्यान देना जरूरी है। ध्यान ना दोगे ना भैया तो बोरा में चले जाओगे, बोरा में। तो देखो भैया क्या करेंगे, 1s 2s 2p 3s 3p। अब इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, s में भर दो 2, s में भर दो 2 4, p में भर दो 6 10, 2 12, 3 15। आपको पता होगा पहली कक्षा को बोलते हैं के सेल। कौन सेल, तो पहली कक्षा हो गया के सेल, दूसरा हो गया एल सेल, तीसरा हो गया एम सेल। तो बोलो के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 2, एल सेल में 8, इसमें कितना 5। तो बाहरी कक्षा में, ये बाहरी कक्षा है, बाहरी कक्षा में कुल इलेक्ट्रॉन हो गया 5, तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया 5, संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया 5। तो संयोजकता जब निकालोगे तो बताओ बच्चों, ये हमने बताया था आप लोगों को, बताइए भाईजान, हमने बताया था, बताओ भाई, बताओ मेरे शेरों, मैंने बताया था 8 में से 5 घटा दोगे आंसर होगा 3। और वैसे भी एन से नेहा, पी से पूजा, ई पूजा है, पी फॉर पूजा है, तो नेहा पूजा ऐश्वर्या सब बीमार भी थी 3 बार, बैलेंसी हो गया 3। समझ रहे हैं। और वैसे भी फास्फोरस आवर्त के किस स्थान में, ये भी आप पता कर सकते हो। कैसे, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना निकला 5, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन में आप 10 जोड़ दो, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में गया तो ये पी ब्लॉक में होगा। उसके बाद पी ब्लॉक के लिए 10 जोड़ दो, 10 + 5 ये 15 वर्ग में होगा।
आवर्त देखो, आवर्त तीसरा आवर्त में होगा, यानी जब आप फास्फोरस को खोजने जाओगे तो तीसरा आवर्त में मिलेगा, वर्ग 15 में मिलेगा। तो सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर भी हम एक वीडियो लेकर आ रहे हैं, तो इसको आप देखिएंगे। आपको लगा अच्छा तो एकदम शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, नहीं लगा अच्छा तो इसको इग्नोर कीजिए। धन्यवाद।